फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो टुडेस टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ डिबेंचर्स। जैसा यहाँ लिखा है, एडवांटेजेस को हम मेरिट्स भी बोलते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिबेंचर्स के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं, लाइक द मीनिंग, द फीचर्स, द डिफरेंट टाइप्स। और वो सारी वीडियोज़ जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट ईच एंड एवरी वीडियो इज़ अवेलेबल। आप जिस भी वीडियो को देखना चाहते हो, जो भी टॉपिक को क्लियर करना चाहते हो, उसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। फर्स्टली हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और उसके बाद एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कंपनी को क्या फ़ायदे हैं डिबेंचर्स को इशू करने के और फंड्स रेज करने के थ्रू द इशू ऑफ डिबेंचर्स। और उसके बाद इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदे हैं उन डिबेंचर्स में सब्सक्राइब करने के और कंपनी को अपना पैसा जो है देने के। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फ़ायदे रहने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, दैट इट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये एक चीप सोर्स है फाइनेंस का। दैट मीन्स जब भी कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है और वो ये देखती है कि कौन सा जो है सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड रहेगा, फंड्स को रेज करने का कौन सा सबसे चीपेस्ट सोर्स रहेगा फाइनेंस का, तो सबसे पहला जो आंसर आता है वो आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो है चीपेस्ट सोर्स है फाइनेंस के, क्योंकि डिबेंचर्स पर जो कंपनी इंटरेस्ट देती है टू द डिबेंचर होल्डर्स, वो एक टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है। टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस से हमारा क्या मतलब है कि कंपनी के जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसमें से पहले कंपनी इंटरेस्ट देती है टू द डिबेंचर होल्डर्स और उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर कंपनी जो है टैक्स पे करती है। इसीलिए इसको चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है हम बोलते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको इस वर्ड का मतलब और इस एडवांटेज का मतलब क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से जो है ये एक चीपर सोर्स है फाइनेंस का और किस तरह से कंपनी को ये फ़ायदा करता है। सेकंड जो पॉइंट लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस फॉर अ फिक्स पीरियड। आपको जो फंड्स हैं, जो मनी है, वो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए मिल जाती है। आपको पता है कि डिबेंचर होल्डर्स को ये सर्टेनिटी होती है कि कितने टाइम के बाद जो है उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे। वो उनका फ़ायदा है कि उन्हें पता होता है। उसी पॉइंट को हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि कंपनी को भी ये पता होता है कि उनके पास पैसा कितने टाइम के लिए रहने वाला है। ठीक है, डिबेंचर्स हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है जिसके बाद कंपनी को उनका पैसा लौटाना होता है। ठीक है, इन द मोस्ट ऑफ द केसेस, सम एक्सेप्शंस हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट जो जनरल कैटेगरी मोस्टली यूज़ की जाती है डिबेंचर्स की, वो वही होती है जिसकी एक मैच्योरिटी डेट होती है। द रिडीमेबल डिबेंचर्स जो एक स्पेसिफाइड मैच्योरिटी डेट पर कंपनी को रिडीम करने होते हैं एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो है, जिनकी रीपेमेंट कंपनी को करनी होती है। तो कंपनी को ये सर्टेनिटी रहती है कि हाँ, मेरे पास जो फंड्स हैं वो इतने टाइम के लिए अवेलेबल हैं और वो उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग जितने के लिए उसके पास फंड्स अवेलेबल है अपने प्लान्स फॉर्मुलेट करती है और अपने जो कंपनी को है ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है। तो वो भी कंपनी के लिए एक बेनिफिट रहता है कि उनके पास एक सर्टेनिटी है। थर्ड वन है हमारे पास, नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी में किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, क्योंकि उनके पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट्स होते हैं बट डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी के किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन में अपना इंटरफेरेंस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज लिखा है, ईजी टू इशू ड्यूरिंग द डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है गाइस, ये एक स्टेज है इकोनॉमी की जहाँ पर सब कुछ लोवेस्ट फेज पर होता है। मार्केट में जो है सब कुछ लोवेस्ट फेज पर चल रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रही है, डिमांड नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट्स की मार्केट में लोगों की इनकम बहुत कम हो गई है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बिल्कुल भी, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में भी पैसा अगर किसी कंपनी को चाहिए तो डिबेंचर्स के थ्रू
उसे रेस करना बहुत आसान रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, क्योंकि डिबेंचर्स जो हैं बहुत ही सिक्योर्ड होते हैं। डिबेंचर होल्डर के पास जो है ये सर्टिनिटी होती है कि उनका पैसा उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर कंपनी उनका पैसा नहीं देती है उन्हें, तो उनके पास हर एक राइट अवेलेबल है। डिबेंचर होल्डर्स के पास ये राइट है कि वो कंपनी के अगेंस्ट जो है कोई भी कोर्ट में केस कर सकते हैं, कंपनी को फोर्स कर सकते हैं वो लीगली टू पे द मनी। तो क्योंकि ये यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, उनके पास उनको बहुत ही कम रिस्क होता है डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के बाद, इसीलिए अगर किसी कंपनी को पैसा रेस करना है, फंड्स इकट्ठे करने हैं ड्यूरिंग द डिप्रेशन स्टेज ऑफ इकोनॉमी, तब भी वो इजीली इस सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज़ कर अपने फंड्स को रेस कर सकती है। तो ये भी कंपनी के लिए एक अच्छा एडवांटेज है। तो ये थे 4 एडवांटेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। अब हम एडवांटेज पढ़ेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स, मतलब कि डिबेंचर होल्डर्स के लिए क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो यहाँ पर लिखा है डिबेंचर होल्डर्स को, वो क्या है? फिक्स्ड इनकम। डिबेंचर होल्डर्स विल रिसीव अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इवन व्हेन कंपनी मेक नो अर्निंग्स और इनकर लॉस। जब कंपनी के पास प्रॉफिट है या जब कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है इन द केस ऑफ डिबेंचर्स, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है नहीं अर्न कर रही है कोई मतलब नहीं है। उन्हें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट तो करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ सब्सक्राइबिंग टू डिबेंचर कि एक डिबेंचर होल्डर के पास की सबसे बड़ा एडवांटेज है कि अगर वो डिबेंचर को सब्सक्राइब करता है कि उसको सर्टेनिटी है कि मुझे पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। फिक्स रेट पर जो है मुझे इंटरेस्ट की पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी। सेकंड एडवांटेज है मिनिमम रिस्क होता है। मिनिमम रिस्क इसलिए होता है क्योंकि दे हैव अ प्रायर क्लेम ऑन बोथ द इनकम एंड एसेट्स ऑफ कंपनी। प्रायर क्लेम से हमारा मतलब है कि उनका जो क्लेम है वो सबसे पहला रहता है। कंपनी के जो प्रॉफिट हैं उसमें से सबसे पहले इनको ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। कंपनी की एसेट्स जो है अगर यूज़ करनी है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी बंद हो रही है, तो सबसे पहले कंपनी की एसेट्स का यूज़, इनका जो पैसा बकाया पड़ा है जो इनको देना रहता है वो दिया जाएगा। उसके बाद ही कुछ और यूज़ किया जाएगा उन एसेट्स का, ठीक है। थर्ड एडवांटेज लिखा है डेफिनाइट मैच्योरिटी पीरियड। इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट का हमारा मतलब क्या है यहाँ पर कि डिबेंचर होल्डर्स हैव अ क्लैरिटी ऑफ थॉट रिगार्डिंग ड्यू डेट फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर भी कि जैसे हमारे पास कंपनी को एडवांटेज रहता है कि उनके माइंड में क्लैरिटी रहता है कि इतने टाइम के मेरे पास फंड्स अवेलेबल हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्लान बनाती है अपने। उसी तरह ये सेम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सेम जो है यही चीज़ अगर हम इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद रहती है। उन्हें भी पता होता है कि किस टाइम मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा फ्रॉम द कंपनी, ठीक है। तो वो भी अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं कि हाँ मेरे को इतने टाइम के लिए मेरा पैसा वहाँ पर स्टक है, उसके बाद मुझे उसमें इंटरेस्ट अर्न हो जाएगा और उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो मुझे यूटिलाइजेशन करना अपने पैसे का वो कैसे करना है वो उसके अकॉर्डिंग भी प्लान कर सकते हैं। तो एक डेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड जो है होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो एडवांटेज है वो क्या है? बेनिफिट ऑफ कन्वर्शन। ये मैंने टाइप्स में आपको बताया था डिबेंचर्स जब हमने टाइप्स पढ़े थे कि हमारे पास एक कन्वर्टिबल होते हैं डिबेंचर्स और एक नॉन कन्वर्टिबल होते हैं। जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं वो वही होते हैं कि जो ये राइट रिसीव करते हैं कि वो अगर चाहें तो अपने डिबेंचर्स को किसी दूसरी सिक्योरिटी में जैसे कि इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कन्वर्टिबिलिटी किसी के भी चाहने से हो सकती है। अगर कंपनी ऐसा करना चाहे तो भी पॉसिबल है और अगर हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसा करना चाहे तो भी पॉसिबल है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है जो अवेलेबल रहता है टू द डिबेंचर होल्डर्स। तो ये थे हमारे पास एडवांटेजेस जो हमने इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे। आई रियली होप कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है पूछिए मुझसे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ऑल योर डाउट्स, ऑल योर क्वेरीज। अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।